आप देख रहे हैं जीवस यूट्यूब चैनल और मैं हूं रमेश और आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे मैथ यानी मैथ का करेंगे ऑपरेशन। तो चलिए घातांक एवं करनी जो आपका चैप्टर है उसी में से हम लोग करेंगे। जब पूरी राशि कर्णीगत हो यानी पूरा राशि जो हो करनी में हो तब इसका हल करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू में आपका वाट हो जाएगा चाहे मान लीजिए एक्स हो जाएगा। लिखा है टू रूट करके यहाँ पे दिया है। तो इसका सूत्र होता है, आप इसका सूत्र पढ़े होंगे, आपको याद होगा। चलिए सॉल्व करेंगे। सूत्र होता है दो का दो से गुना उतनी बार जितनी क्या हो वर्ग हो और -1 इसमें कर देते हैं। फिर नीचे में सूत्र होता है दो से गुना उतनी बार जितनी क्या हो वर्ग है। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र में। तो देखिए यहाँ पे ये तो दो यहाँ पे दिया है, 1 2 3 4 5 दिया है, यानी 2 को हम लोग 5 बार लिखेंगे गुना करने के लिए। देखिए और उसमें से 1 कर दे, 1 2 3 4 5 बार लिख देंगे। और इसको फिर 2 को हम लोग कितना बार करेंगे, 2 से गुना 2 को तो 5 बार करेंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 बार। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना करें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। यहाँ पे आपका हो जाएगा, नीचे लिख दीजिए 32 -1 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा छोटू आप इसका, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, होगा ना जी 32। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे हैं पावर में, इसके यहाँ पे लिखेंगे 2। ये जो है पावर है, ये सूत्र होता है, ये 2 का पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पावर में 2 रहेगा। अब यहाँ पे घटाइएगा तो क्या आएगा, 2 का पावर 31/32 आएगा। ऑप्शन कितना में है, 31/32, तो सी ऑप्शन में है ना। तो चलो इसी प्रश्न को आप एक यहाँ पे बनाओ, दूसरा हम प्रश्न देते हैं। यहाँ पे मान लो √5 है, फिर √5 है, फिर √5 है, फिर √5 है। अब इसको बनाओ तो क्या करना कि 5 को गुना नहीं करना है। यहाँ पे इसको जब हल करोगे बराबर वाट क्या होगा, तो इसमें 5 का हल नहीं करना होगा, यानी 2 को आपको कितना बार लिखना पड़ेगा, पहले 2 लिख दीजिए। घेर कर देखिए, इसमें 4 बार 2 को लिखना होगा। कितना बार लिखना होगा छोटू, 4 बार। 1 घटाना होगा, फिर नीचे इसको 4 बार लिखना होगा। ये गुना करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 16 -1 और नीचे हो जाएगा 16। ये घटाएंगे तो क्या होगा, 15/16 हो जाएगा। इस तरह का हल बनाते हैं, याद रहेगा। आपका सूत्र यही होगा, 2 का 2 से गुना कराना उतनी बार जितनी बार वर्ग लगा हो, जिस संख्या का वर्ग लगा हो। और 2 का 2 से गुना उतनी बार कराना है जितनी बार वर्ग हो, नीचा बाटा में। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो पावर होती है 2, यहाँ पे 2 है तो 2, अगर यहाँ पे 2 है कि ना जी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ 5 लिख दीजिएगा पावर में। यहाँ का लिख दीजिएगा 5 लिख दीजिएगा। अब 5 का पावर ये हो जाएगा। समझ में आया। तो चलिए हम लोग ऐसे करके एक और बना लीजिए। मान लीजिए √7 है, उसके बाद √7 है, फिर √7 है, फिर √7 है, फिर √7 है, फिर रूट आपका कितना है 7 है, इक्वल टू वाट। इसको बनाकर और इसको बनाकर देखिए कितना आता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे घातांक एवं करनी जो यहाँ पे प्रश्न 11 होगा आपका। यदि x बराबर आपका क्या है, √2 प्लस √2 हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसमें से ऑप्शन हम लोग को चुनना है, कौन सा ऑप्शन होगा, -2 या 1। तो देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका सूत्र होता है कि जब यहाँ पे क्या करेंगे, संख्याओं का हम लोग सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। संख्याओं का गुणनखंड करेंगे छोटू। यहाँ पे संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे, संख्याओं का गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड कितना, संख्या क्या है 2 है, तो 2 के हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, यानी इसका 2 ही गुणनखंड करेंगे। याद रखिएगा, संख्याओं का 2 गुणनखंड करेंगे। ऐसा गुणनखंड करिए जो 2 हो। संख्याओं का 2 गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करेंगे। संख्याओं का 2 गुणनखंड करेंगे, यानी 2 गुणे 1 होगा, यानी 2 ही होगा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, घनात्मक मान क्या होगा, तो बड़ी संख्या होगा। घनात्मक मान बड़ी संख्या 2 हो जाएगा। और में आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान, ऋणात्मक
मान क्या होगा, ऋणात्मक मान छोटी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे संख्या नहीं लिखे है, छोटी संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, छोटी संख्या आपका क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा है। तो देखिए ऑप्शन आपका बन जाएगा कितना, तो ऑप्शन बनेगा 2 और -1 बनेगा। ये ऑप्शन कितना में है, तो 1 नंबर ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बनेगा। तो चलिए आप दूसरा प्रश्न ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए √3 है, फिर √3 है प्लस, उसके बाद यहाँ पे उतार लीजिए, घर से बना कर लाइएगा, √3 प्लस √3 प्लस आपका क्या हो जाएगा, √3। दूसरा वाला प्रश्न यहाँ पे आपका मान लीजिए क्या है, 6 है प्लस √6 है, फिर प्लस √6 है, फिर प्लस √6 है। एक और मान लीजिए यहाँ पे आपका रूट में 12 है प्लस √12 है, फिर प्लस √12 है करके बनाना है। ये तीन ही को प्रश्न सेम टू सेम इसी पर आधारित बना कर लाइएगा घर से। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन में दिया है 12 में, प्रश्न 12 को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है √11 प्लस √21 प्लस √16 इजकल टू x का मान ज्ञात करें, यानी x बराबर क्या आएगा। इस तरह का प्रश्न रहता है, तो आप हल कैसे करेंगे। तो देखिए इसको आप हल करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इधर से चलेंगे, हल एक एक करके हल कर लेंगे, अलग अलग इसका हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल करेंगे तो √11 उसी तरह छोड़ देंगे, प्लस √21 उसी तरह छोड़ देंगे। 16 का करेंगे तो आप जानते हैं कि 16 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 होता है, रूट इस पर लगा है 4 पर, स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह रहता है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को आपका रूट का मान 1/2 होता है, कटा देंगे तो खाली क्या आता है, 4 आएगा नो। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे क्या, यहाँ पे प्लस में 16 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, या एक बार लिख देने दीजिए 4 × 4 हुआ है आपको समझने के लिए। तो चलिए यहाँ पे क्या करिए आप छोटू कि 11 प्लस 21 यहाँ पे प्लस ये रूट से निकल जाएगा कितना, 4 निकलेगा, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बुआ, 25 हो जाएगा। अब ये हो गया 25, आपका 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा आपका, तो 11 पहले इसको कर लेंगे तो 5 निकलेगा, इसको फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सब में बराबर के चिन्ह छोड़ दिए हैं। ये कितना आ गया छोटकू, 16 आया। 16 का कितना होता है, 4 × 4, यानी इसका कितना आता है, 4। ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ऐसे कोई भी प्रश्न देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं कि नहीं। तो चलिए एक दूसरा हम प्रश्न देते हैं आपको बनाने के लिए। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, मान लीजिए यदि यहाँ पे आपको आंसर बनाने के लिए देते हैं HW से। देखिए यहाँ पे है 248 प्लस 248 के प्लस रूट में आपका है 52, फिर प्लस रूट में कितना है आपका 144। बना सकते हैं लोग, कि बनाना पड़ेगा इसको, हाँ बना सकते हैं लोग, इसी पैटर्न पर आप बनाइएगा 1 नंबर। चलिए 2 नंबर में और देते हैं एगो दूगो। एक मान लीजिए यहाँ पे छोटू रूट में 5 है, फिर यहाँ पे रूट में आपका कितना हो जाएगा, तो रूट में आपका हो जाएगा 5 के बाद मान लीजिए कौन सा उतार रहे थे, 37 नंबर 5, फिर √11 प्लस रूट में आपका कितना हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा, फिर रूट में कितना हो जाएगा बुआ, तो रूट में 25 होगा कि ना जी, 29 दिया है, रूट में आपका कितना हो जाएगा 29 प्लस फिर रूट में आपका कितना हो जाएगा बुआ 49 हो जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 13 में, यहाँ पे देखिए छोटू, यहाँ पे प्लस रहेगा तो इसका बारी बारी हल करेंगे। लेकिन चलिए मान लीजिए यहाँ पे एक माइनस रहता है, तो अब क्या करना होगा, अगर माइनस रहेगा तो अब क्या करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए इसको हल करेंगे हम लोग, तो बारी बारी से जिस तरह हल किए पहले वाला का, उसी तरह इसका भी हल होगा। तो चलिए यहाँ पे करेंगे हम लोग सॉल्व। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न है 54 माइनस उसके बाद √19 प्लस √33, उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस में 9 है, तो 9 का क्या हो जाएगा आपका 3 × 3 होगा कि ना जी। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 49 का आपका 49 हो जाएगा माइनस, देखिए 19 सेम टू सेम रह जाएगा, उसी तरह अभी इसको छोड़ दीजिए,
19 को 19 उसी तरह रहने दीजिए, और यहाँ पे प्लस में 33 है तो 33 को उसी तरह रहने दीजिए। यहाँ पे क्या होगा देखिए, ए रूट में है और 3 तितरी का 9 होगा, इसका गुणनखंड से निकल जाएगा तो इसमें 3 जुड़ जाएगा 3 आपका। तो अब क्या हो जाएगा आपका आगे, तो ये आपका 54 जिस तरह है उसी तरह रहेगा, माइनस है माइनस रहेगा, 19 है 19 रहेगा, प्लस है तो प्लस, ये जुट कर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा बुआ। अब 36 इसका रूट से कितना निकलेगा, तो 6 1 36 निकलेगा ना जी। 19 के 19 प्लस, देखिए इसका हो जाएगा रूट के अंदर 6 गुने 6, यानी निकाल के डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे 6 होगा कि ना जी। तो इसमें जुड़ जाएगा 6, उसके बाद यहाँ पे 54 आपका माइनस और रूट 19 रह जाएगा, जुड़ जाएगा 19 6 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे बुआ 25, 25 का ये रूट से निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये 54 का 54, ये रूट का 5 गुने 5 होगा, यानी 5 ही निकलेगा रूट से। तो यहाँ पे 54 का 54 यहाँ पे निकल गया कितना 5, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। अब 54 में से 5 गया तो कितना बचा, 49 बचा। 49 का क्या होगा 7 गुने 7, यानी इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। तो यही प्रश्न है, इसी को बनाना है। चलिए इस प्रकार के एक दो उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए 106 है, एक आपका 3 नंबर, यहाँ पे 3 को एक जो डब्लू दिया गया था, यहाँ पे एक और दे देंगे। यहाँ पे है 106 और माइनस, उसके बाद क्या है रूट में 32 है, फिर प्लस में आपका कितना है 25 है, क्या है रूट के अंदर कितना है बुआ 25 है, और फिर उसके बाद माइनस क्या है 81 है। चलिए इसको हल करिएगा। 5वां नंबर एक और ले लीजिए। 5 नंबर में यहाँ पे रूट के अंदर में मान लीजिए 30 है, उसके बाद प्लस कितना है, प्लस नहीं माइनस है, रूट में है आपका 29, फिर उसके बाद छोटू क्या करना है माइनस कर देना है रूट के अंदर 20, फिर उसके बाद क्या कर देना है माइनस 16 कर देना है, ठीक है। और इसका बना के लाना है आपको 2 गो इस टाइप का और पहले वाला टाइप का इस 3 गो देना है, 5 गो आपको घर से बनाना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यह आपका हो जाएगा कर्णियों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। जो आपका पहले प्रश्न था यहाँ पे अंतर किए थे, योग किए थे ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5√2 है और 3√2 है, तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। तो इसको हल करने के लिए आप याद करिए 8 क्लास या 7 क्लास में पढ़े होंगे कि 2x एक जगह है और प्लस एक जगह 3x है, ये भी x है ये भी x है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, ऐसे मान लीजिए 2x है प्लस 5 है और इसमें हम लोग को जोड़ना है कितना 3x है प्लस मान लीजिए 6 है, तो ये 2x है 3x जोड़कर 5x कर देते हैं, 5 को 6 को 11 करते हैं। इस प्रकार से हम लोग बनाए हैं, इसको भी उसी तरह बनाएंगे। देखिए 2x इसका भी है और 2x इसमें भी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5, देखिए 5√2 है और 3√2 है, तो ये 5 को 3 को कितना हो जाएगा 8 को हो जाएगा और √2 हो जाएगा। इसका ऑप्शन ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का बनेगा। तो चलिए हम लोग ऐसा ही दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दूसरा में दिया है, आए देखिए यहाँ पे क्या है, फिर देखिए ये आपका 5√2 है और प्लस 3√2 है, तो देखिए √2 इसमें भी है √2 इसमें भी है। कह रहा है ना कि 2 गो एक से यहाँ पे है और 3 गो एक से है, तो x एक जगह जाती जाती जोड़ लेंगे तो 5x हो जाएगा। वही ना 2 गो 5 यहाँ है 3 यहाँ है, समझे, तो रूटवा उतना ही रह जाएगा। 3 गो 2 गो कितना हो जाएगा 8 गो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8 गो, √2 उसी तरह रहेगा। √2 माने ई √5√2 बा आ 3, यानी है रूट जौन बानू 2 का 5 जगह लिखा है, देखो ऐसे समझो, है 5 इसके पहले लिखा है ना, तो यानी इसका मतलब 5 जगह है, ठीक है, और इसका 3 जगह, तो इसको जोड़ देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो चलो आप देखो इसी तरह का एक प्रश्न और है। देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा प्रश्न को छोटू कि यहाँ पे ये तो बन जाएगा, सिंपल है वो बन जाएगा, सिंपल है ये भी बन जाएगा, आपके से थोड़ा सा भारी देने दीजिए, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, आपसे 2x सब जोड़ देना है, ए बन, हाँ एक क्वेश्चन। अच्छा छोटू एक क्वेश्चन, ये दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसको मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, यहाँ पे 13 आए, देखिए घन क्यू 7 है छोटू, है 13 यहाँ पे गुना में है इसका, है घन क्यू
पहले बढ़िया से लिखने देखो, ये 13 है और रूट के अंदर में ये हम लोग घन क्यू वैसे लिखते हैं ना जी, उल्टा हाथ करके लिख रहे हैं तो घन क्यू कितना है यहाँ पे आपका हो जाएगा, आपका मान लीजिए कितना दिया है तो आपका 7 है। अब फिर यहाँ पे क्या किया है कि इसमें क्या कर दिया है, दूसरा में माइनस और 7 लिख कर क्यू में लिखा है, घन क्यू कितना दिया है तो आपका 7 है, यहाँ पे 6 है। तो देखिए यहाँ पे एक कैसे बनेगा, देखिए इसका, देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी घन क्यू है, ये भी घन क्यू है, क्यू क्यू तीनों में लगा है, तो इसमें से घट जाएगा, 13 में से 6 घट जाएगा, तो क्या हो जाए, यहाँ पे 7 नहीं 6 होगा, तो 7 है यहाँ पे, देखिए तो ये 7 है यहाँ पे, ये छोटू नो घन क्यू है, यहाँ देने का मतलब होता है ये घन क्यू है कि ना जी, यानी अगर इसको हल करते लो तो 7 पर क्यू लिखा है ना, तो इसको 3 जगह लिखना होता, ठीक है, 7 गुने 7 गुने 7 गुने लिखा रहता, यानी मान लो 7 पर क्यू रहता तो क्या जी, यही ना होता है, तो ये क्यू लगा है, ठीक है, तो ए क्या कर, बीच में माइनस लगा, तो ये क्यू उतना यहाँ भी है, इतना भी यहाँ भी है, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अब फिर 3 क्यू 7 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार अगर एक और देखो इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो एक जगह कितना लिखा है, √50 लिखा है, कितना लिखा है छोटू, √50, फिर उसके बाद रूट कितना लिखा है, 98 लिखा है, फिर इसके बाद रूट कितना लिखा है छोटू, तो आपका 72 लिखा है, तो इसको आपको हल करना है, इसका हल करना है, तो इसको हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसमें कोई सूत्र लग रहा है तो हम लोग का ये जो बनाया है ना इसी तरह करेंगे, लेकिन इसमें इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें कोई हल नहीं लग रहा है, नियम नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, 50 का गुणनखंड करिए, इधर 50 का गुणनखंड करिएगा तो कितना हो जाएगा 25, आई 50 25, यानी 2 गुने 5 गुने 5 आया ना जी, फिर प्लस कर देंगे, 98 का करिए, 98 के यहाँ पे कर दीजिए, तो 98 का कितना हो जाएगा, 2 से भाग के 4 दूनी 8 का आया, इसमें 9 से 49 आएगा ना जी, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 गुने 7 गुने 7 आया। चलिए 72 का करिए, तो 72 का कितना होगा, 2 से करेंगे तो 36, 6 36 आया ना जी, तो यहाँ पे देखिए क्या लगा आपका, एक रूट 2 गुने 6 गुने 6, इसका 6 का जोड़ा 7 का जोड़ा 5 का जोड़ा, ये 5 चलाएगा बाहर, 5 चलाएगा बाहर और √2 में रह जाएगा ना जाएगा, अरे रूट से लगा, रूट जोड़ा लगा कर रूट से बाहर निकालते हैं हम लोग, तो अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 7 7 बाहरी आ जाएगा, √2 इसी तरह रह जाएगा, ये क्या होगा 6 6 बाहरी आ जाएगा, √2 में इसी तरह रहेगा, जोड़ेंगे 6 5 भले 5 गो 7 गो 12 गो, 12 6 कितना हुआ 18, 18 √2 हो जाएगा ये आंसर, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से बना लेंगे, तो चलिए घर से बनाने के लिए दे रहे हैं आपको, बना के लाइएगा। यहाँ पे है आपका रूट में 75 है, प्लस में आपका 108 है, 108 है, प्लस में उसके बाद कितना है, माइनस में है, माइनस में 147 है कि ना जी, 147 है, इसको बनाना है। दूसरा आपका क्वेश्चन है, हाँ दे रहे हैं, उसमें का भी दे रहा है, उसके बाद एक और आपका हो जाएगा, यहाँ पे एक और ले लीजिए घन इस वाला टाइप का क्वेश्चन, मान लीजिए 6 है, √2 है, प्लस 9 है, √2 है, इसको बनाइएगा। एक और यहाँ पे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर, 8 नंबर में एक और हो जाएगा आपका कितना, तो यहाँ पे 7 है, उसके बाद 19 है, प्लस आपका कितना है, माइनस में है, माइनस उसके बाद 5 है, रूट में 19 है, इसको बनाकर आपको घर से लाना है।